सभी को जय सिया राम। जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी और उनको एक बर्तन में, बड़े से बर्तन में तेल में भरकर उनको रख दिया गया था। उसके बाद चूँकि मृत्यु होने के बाद दाह संस्कार करना अति आवश्यक है, परंतु उस समय राजा दशरथ के चारों पुत्रों में से वहाँ पर कोई भी उपस्थित नहीं थे। तो अब क्या किया जाए? सभी सभासद जो हैं दुखी हो गए। घर में पूरा दुख का माहौल हो गया, वातावरण हो गया और सभी सभासद चिंतित हो गए कि अब कैसे क्या किया जाए, किसको राजा के पद पर बिठाया जाए। मुनिवर वशिष्ठ को बुलाया जाता है, क्योंकि मुनिवर वशिष्ठ राजा दशरथ के कुल पुरोहित थे। सभी अपनी समस्या बताते हैं कि अब कैसे राजा का दाह संस्कार होगा, कैसे ये राजगद्दी खाली नहीं रहना चाहिए। राज्य की सुरक्षा के लिए राजगद्दी पर कोई न कोई राजा का होना अति आवश्यक है। यदि राजा नहीं होगा तो समाज में, राज्य में अराजकता फैल जाएगी। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजा दशरथ भरत को उत्तराधिकारी बना करके गए हैं, इसलिए भरत को तत्काल ननिहाल से लाया जाए, क्योंकि विवाह होते के साथ ही सभी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जब विवाह हुआ था, तो विवाह होते के साथ ही भरत जी को उनके ननिहाल से बुलावा आया था और वे शत्रुघ्न के साथ अपने ननिहाल के कई देश चले गए थे। तो वहां पर 5 दूतों को भेजा जाता है कि कई देश, और के कई देश भेजने के बाद में दूत उनको बताते हैं कि गुरुवर आपको यथाशीघ्र शीघ्र से शीघ्र अयोध्या बुला रहे हैं, इसीलिए आप शीघ्र चलिए। यह सुन करके भरत को बहुत चिंता होती है और रात में भी वह बहुत सारे स्वप्न देखते हैं अलग अलग। इसमें ज्ञान की भी बातें हम लोग को समझ में आएगा। भरत देखते हैं कि मेरे पिता महाराज दशरथ गधे पर बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं और बहुत से भयंकर स्त्रियां उन्हें पकड़े हुए हैं। फिर वे देखते हैं कि राजा दशरथ तिल भात खा रहे हैं। तो ये सब देख करके उनको अति चिंता होती है कि कहीं मेरे पिता के ऊपर कोई संकट तो नहीं आया है, या फिर मेरे घर में किसी के ऊपर संकट तो नहीं आया है। तो रात में चिंतित होते हैं इस स्वप्न को लेकर के और अपने साथियों से, मित्रों से यह बात बताते हैं। और जब दूत उनको बुलाने के लिए आ जाते हैं तो भरत और चिंतित हो जाते हैं। फिर वे अपने नाना से विदा लेते हैं और जितना जल्द हो सके वे सतलज सतलज नदी को पार करके वो आते हैं शीघ्र ही शीघ्र। इसका मतलब है कि कई देश जो है सतलज नदी के उस पार था और वे आते हैं शीघ्र, अति शीघ्र। और जब आते हैं तो देखते हैं कि पूरा अयोध्या नगरी में मातम छाया हुआ है, उदासी छाई हुई है और जैसे पहले रौनक हुआ करता था वैसा नहीं है। पूरा उदास उदास हर जगह है। तो वे अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद सभी का समाचार वे माता कैकेयी से पूछने लगते हैं कि माता, हमारे पिता महाराज कहाँ हैं, जो यहाँ पर उपस्थित रहते थे, और सारी बातें पूछते हैं। हमारे भैया राम कहाँ हैं। तब माता कैकेयी राजा दशरथ को मृत्यु का समाचार
बताते हैं और राम लक्ष्मण और माता सीता के वन जाने की बात बताते हैं। तो महाराज दशरथ की मृत्यु की बात सुन करके भरत विलाप करने लगते हैं और बहुत विलाप करते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि आखिर ये सब कैसे कैसे हो गया। तब माता के कई भरत से कहती हैं कि हमने दो वरदान महाराज दशरथ से मांगा, जो उन्होंने पहले से देने के लिए हमें कह रखा था कि जब आप मांगिएगा तो हम आपको दो वरदान, जो भी आप मांगिएगा हम आपको दे देंगे। तो वही दो वरदान मैंने उनसे मांगा। भरत कहते हैं कि वैसा कौन सा वरदान मांगा माता आपने। तो माता के कई कहती हैं कि पुत्र, मैंने तेरे लिए राज्य मांगा और राम के लिए वनवास मांगा, और तुम्हारे पिता उस दुख को ना सह सके इसलिए वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब भरत माता के कई को बहुत धिक्कारने लगते हैं और बहुत डांटने लगते हैं और कहते हैं, यदि हमारे भ्राता श्री राम आपको माता नहीं कहते, माता नहीं मानते, तो हम आपको इसी समय त्याग देते। आप हमें अपने आप के ऊपर तो आप कलंक लगाए ही, मेरे जीवन के ऊपर भी आप कलंक लगा दिए। और वो बहुत विलाप करने लगते हैं और कई बार वे मूर्छित भी हो जाते हैं, सचेत होते हैं, फिर विलाप करते हैं। धीरे धीरे जब उनका दुख थोड़ा शांत होता है तो वो माता कौशल्या की तरफ जाते हैं और माता कौशल्या से क्षमा मांगने लगते हैं और कहते हैं, माता मेरा विश्वास करो, मेरा इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है, सब मेरे अनजाने में हुआ है। और वे तरह तरह के भरत महाराज तरह तरह के अपने ऊपर सौगंध खाने लगते हैं कि अगर इसमें मेरा तनिक भी हाथ होगा तो हमें ये पाप लगे। तरह तरह के पाप, इसमें बहुत तरह के पाप महाराज भरत ने कहा कि परस्त्रीगामी होने का जो पाप लगता है, यदि श्री राम के वनवास में मेरा कोई हाथ है तो मुझे परस्त्रीगामी व्यक्ति को जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे। यदि श्री राम के वनवास में हमारा कोई हाथ है तो गौ को पैर से छूने का जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। यदि श्री राम के वनवास में हमारा कोई हाथ है तो श्री राम के वनवास में यदि हमारा कोई हाथ है तो अपने गुरु की स्त्री के साथ गमन करने का जो पाप लगता है वह पाप हमें लगे। इस तरह से बहुत तरह की। फिर वे कहते हैं, यदि श्री राम के वनवास में हमारा कोई हाथ है तो संध्या वंदन ना करने वाले को जो पाप लगता है वह पाप हमें लगे। इस तरह से बहुत सारी बातें महाराज भरत कहते हैं और सौगंध खाने लगते हैं। तब माता कौशल्या कहती हैं कि पुत्र, मैं तो पहले से अपने पति की मृत्यु और अपने पुत्र के वनवास से अति दुखी हूँ, और इस तरह के सौगंध खा करके तुम मुझे और भी दुखी कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर क्रोधित नहीं हूँ। और माता कौशल्या उनको अपने छाती से लगा लेते हैं और अपना स्नेह उन्हें देने लगते हैं। माता कौशल्या भी विलाप करने लगती है। उसके बाद में मुनिवर वशिष्ठ वहां आते हैं और कहते हैं कि पुत्र, ये सब अभी विलाप करने का समय नहीं है।
बहुत देर हो गया है, समय व्यतीत हो रहा है। अभी आपके पिता महाराज का शव, पार्थिव शरीर यहीं पे है। अभी आपका कर्तव्य है कि आप अपने पिता महाराज का दाह संस्कार करें, उनकी अंत्येष्टि करें। भरत कहते हैं कि गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य, और उनके अनुमति से महाराजा दशरथ के शरीर को तेल से बाहर निकाला जाता है। उनका शरीर पूरा पीला पड़ चुका होता है। उसके बाद उनके मृत शरीर को नहलाया जाता है, सुगंधित द्रव्यों से उनको सुवासित किया जाता है, वस्त्र आभूषण इत्यादि से उनको सजाया जाता है, और उनको श्मशान भूमि ले जा करके भरत उनका दाह संस्कार करते हैं, और सभी उनके बंधुजन राजा दशरथ की चिता की परिक्रमा करते हैं। ये भरत के त्याग की कथा है जो उन्होंने किया। इसीलिए महाराज भरत का नाम पूरे मान सम्मान के साथ लिया जाता है। त्याग की प्रतिमूर्ति हैं महाराज भरत। और आगे क्या हुआ वो हम अगले दिन चर्चा करेंगे। बाकी तब तक के लिए सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।